हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एडवांस अकाउंट्स के अंदर होने वाला है। गाइस, एडवांस अकाउंट्स के अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो है हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। आज चैप्टर नंबर 7 ऑफ एडवांस अकाउंट्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। गैस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनीज के अंदर लिक्विडेशन कैसे होता है। जब भी कोई कंपनी क्या होती है, लिक्विडेशन में जाती है। जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है गैस, तो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाती है। कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म की तरह क्या होता है, फॉर्म होता है। और जब इसका लिक्विडेशन होता है तब भी क्या होता है, एक लीगल फॉर्मेलिटी की तरह क्या होता है, इसका वाइंडिंग अप होता है, लिक्विडेशन होता है। सो कंपनी के लिक्विडेशन के अंदर, कंपनी की जो लिक्विड इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, जो क्या करती है, कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टेड करती है। ये पार्टीज होती है, ये आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए आपके, एंड सेकंड हो गए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, और ये बेसिकली टू पार्टीज होती है। वो क्या होती है, इंटरेस्टेड पार्टी होती है कंपनी के अंदर। सो गाइस, जब कंपनी क्या होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो अब इनका लगा हुआ पैसा जो है कंपनी में, एज ए इन्हें सिक्योरिटी नहीं रहती कि हमारा जो पैसा लग रखा है कंपनी में वो डूबने वाला है। अब ये डूबे हुए पैसे को बेसिकली अब ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा था कंपनी में, बट कंपनी तो क्या चली गई, लिक्विडेशन में चली गई। अब लिक्विडेशन में यदि कंपनी चली जाती है तो इन्हें ये लगता है कि हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड हमने कर रखा है कंपनी में, उसे रिकवर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। सो इन चीजों को एस्टिमेट करते हुए जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो तीन अकाउंट्स में बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं। तीन अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। गाइस, फर्स्ट जो अकाउंट होता है हमारा वो होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सेकंड जो अकाउंट होता है वो हमारा गाइस वो होता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स of accounts, and the third one is B list contributors. गाइस, तीन बेसिकली फॉर्मेट इसके अंदर बनाए जाते हैं। फर्स्ट हमारे को दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, सेकंड दे रखा है लिक्विडेटर्स फाइनेंस स्टेटमेंट्स अकाउंट्स, एंड द थर्ड वन इज बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर्स। गाइस, जब भी कोई सी कंपनी का बाइंडिंग अप होता है, सपोज यदि मैं कहूँ, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जाती है तो इसको लिक्विडेशन में जाने के लिए एक कोर्ट के द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। ये लिक्विडेटर क्या करता है, इस बेसिकली अब लिक्विड बेसिकली ऑब्वियसली ये बात ये है कि यदि क्या चली गई है कंपनी, लिक्विडेशन में चल गई है, तो हमें अब करना क्या है, कंपनी का वाइंडिंग अप करना है। कंपनी का वाइंडिंग अप एक प्रोसेस के थ्रू होता है। आपने भी देखा है, यदि कंपनी कोई फॉर्म होती है तो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, इसका फॉर्मेशन होता है। और जब ये लिक्विडेशन में जाती है, जब हम क्या करते हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप करवाते हैं, तो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू एक क्या होता है, इसका वाइंडिंग अप होता है। सो गाइस, जब कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है तो कोर्ट के द्वारा एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वो क्या करेगा, अब उसका काम क्या होता है, बेसिकली कंपनी में उसका काम होता है कि जो भी एसेट्स है कंपनी की, उसे क्या करना है, सेल आउट करना है। और जो भी लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है और इनसाइड लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स डेटर्स है, उनका क्या करना है, पेमेंट करना है। सो अब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो ऑब्वियसली रीजन है कि कंपनी क्या नहीं कर पाती, लॉस लॉस क्या करती है, बियर अप करती है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती। यही बेसिकली जो जनरल रूल होता है बेसिकली लिक्विडेशन में जाने का कंपनी की। ऐसे तो कई तरीके होते हैं, कंपनी क्या होती है, कई तरीकों से लिक्विडेशन में जा सकती है, बट बेसिक हम जनरल रूल यदि ऑब्जर्व करें कंपनी का, जनरल रूल ये कहता है कि यदि कोई कंपनी अनसफिशिएंट हो जाती है प्रॉफिट अर्न करने में, या लॉस बियर कर रही होती है 2-3 सालों से, सो
कंपनी के चांसेस होते हैं कि लिक्विडेशन में चल जाए कंपनी बेसिकली, क्योंकि यदि प्रॉफिट ही अर्न नहीं करके दे रही है वो, सो इस कंपनी का बेसिकली मेन मोटिव क्या है, तो दैट्स द कंपनी इज गोज इनटू लिक्विडेशन, तो वो किस में चल जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, ठीक है। बट अब लिक्विडेशन में जाने के बाद कंपनी के पास तो क्या है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, बट कंपनी के पास एट द टाइम जब लिक्विडेशन जब होता है कंपनी का, एट द टाइम बहुत सारी क्या होती है, एसेट्स होती है। अब उन एसेट्स को क्या करना है, सेल आउट करना है बेसिकली। सेल आउट करके अब जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स डेटर्स वगैरह जो है, अपने डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स जो है, उनको क्या करना है, हमें बेसिकली पेमेंट वगैरह करना है। सो इस कंपनी के अंदर जो मौजूद क्या है, एसेट्स वगैरह है, उनको हमें सेल आउट करना है। और सेल आउट करके जो हमारे से रियलाइजेशन से जो पैसा आता है, उसको हम क्या करना है, क्या करेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। बट इस काम के लिए बेसिकली कंपनी को, आपने देखा होगा कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो होते हैं दूसरे दूसरे कौन से, यदि मैं बात करूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, ये होते हैं इन्वेस्टर्स। बट कंपनी को चलाने वाले लोग अलग ही होते हैं, कंपनी को चलाने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक जेन्युइन डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रूल एंड रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही क्या होता है, रोल रहता है। उनके डिसीजंस से क्या होती है, कंपनी बेसिकली फॉर्म होती है, और उनके डिसीजन से ही कंपनी आगे फर्दर गिव अप कर पाती है। सो अब यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अब जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक क्या हो जाती है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उन्हें एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ये लॉस बियर अप हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो किस वजह से जा रही है, आप हमें इस चीज की क्या दीजिए, जस्टिफिकेशन दीजिए। हाँ, जनरल रूल होता है कि भाई यदि आपने कोई जेन्युइन क्या लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, एक जो नॉर्मल आदमी लेता है, एक आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, और फिर भी क्या होता है, आपको लॉस बियर होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपने, हम गवर्नमेंट ये जानना चाह रही है कि क्या आपने कुछ फ्रॉड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं किया कि जिस वजह से क्या हो रही है, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। सो अब लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है किसके लिए, क्या करेगा वो, एसेट्स को सेल आउट करेगा, जो भी एसेट्स कंपनी के अंदर है उसको सेल आउट करेगा, उसके बाद जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करेगा। बट लिक्विडेटर के साथ गाइस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लिक्विडेटर जब एसेट्स जो भी होती है कंपनी की बेसिकली उसको सेल आउट करने पर जाएगा, तो लिक्विडेटर के पास ये नॉलेज नहीं होती कि कौन कौन सी एसेट्स कंपनी के अंदर है। बेसिकली आपने देखा होगा मशीनरी आजकल बहुत तरह की होती है, एसेट्स कई तरह की होती है। लिक्विडेटर को ये भी नॉलेज नहीं होता है कि उस वो एसेट्स बेसिकली है क्या, कौन कौन सी एसेट्स है, कितने में वो आती हैं, कितने में वो रिलाइज होंगी, कितने में उनका पेमेंट होना है, बेसिकली उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है क्या। तो इन सब चीज़ों का बेसिकली नॉलेज लिक्विडेटर को नहीं होता है। सो इन चीज़ों का नई नॉलेज होते हुए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देते हैं, बना के लिक्विडेटर को देते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है लायबिलिटी एसेट्स का और लायबिलिटीज का। एसेट्स के अंदर पूरा जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि एसेट्स हमारी ये है, इनकी रियलाइजेशन वैल्यू ये है, बुक वैल्यू ये है, और जो भी करंट लायबिलिटीज है बेसिकली ये दी गई है। सो ये जस्टिफिकेशन देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देंगे लिक्विडेटर को, ठीक है। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को बेसिकली बना करके फाइनल, अब यहाँ पे जब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे देते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी एग्जिट हुई मानी जाती है। बेसिकली यहाँ पे जो ड्यूटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो एग्जिट हो जाती है। सेकंड स्टेप आता है हमारा लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एसेट्स, जो भी एसेट्स कंपनी के अंदर मौजूद है उनका रियलाइजेशन, जो वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू है वो सारी लिख के दे दी। एक स्टेटमेंट, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना के दे दिया किसको, लिक्विडेटर को। ठीक है भाई, हमारे पास ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ये सिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है, ये आपको पेमेंट करना है, इनका ऐसे पेमेंट करना है। एंड जो भी प्रायोरिटी पे जिसको भी जैसे जैसे एक फिक्स शेड्यूल, एक प्रोसेस के थ्रू जैसे जैसे क्या करना है, पेमेंट करना है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। बट सेकंड थिंग अब क्या करेगा, लिक्विडेटर एक फाइनेंस स्टेटमेंट बनाएगा। फाइनेंस स्टेटमेंट किस चीज का बनाएगा, फाइनेंस स्टेटमेंट बनाएगा गाइस जो भी एसेट्स उसको रियलाइज हुई है। सपोज दैट जो भी एसेट्स से अमाउंट रियलाइज हुआ है गाइस, जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ है
बेसिकली उससे लिक्विडेटर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट किस बेसिस पे करेगा, सबसे पहले पेमेंट करेगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने बात कर ली थी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। बेसिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, बेसिकली लाइक वेजेस, वर्कर्स, एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई और गवर्नमेंट की कोई क्या हो गई इंसेंटिव्स वगैरह हो गए, वो क्या होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। सेकंड, डिबेंचर होल्डर्स एज ए लोन। डिबेंचर क्या होता है, एज ए लोन होता है कंपनी के लिए। सो सेकंड प्रायोरिटी पे क्या किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा गाइस। एंड द थर्ड वन इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो भी हैं उनको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। देन क्या होएगा, कंपनी के मेंबर्स को दिया जाएगा। मेंबर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद यदि कोई अमाउंट रिमेनिंग रहता है, या बचता है तो वो किसको दिया जाएगा, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो दैट इज द सेकंड थिंग ऑफ लिक्विडेटर, फाइनेंस स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं। अब गाइस कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर मौजूदा जो सफिशिएंट फंड्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, बट आपने देखा होगा कि जो बेसिकली जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कई बार वो पार्टली पेड अप होते हैं तो उनकी लायबिलिटी कितनी बनती है, जितना भी उन्होंने शेयर, इतना भी आपने देखा होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी तो नहीं होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट ऑफ द शेयर विच इज हेल्ड बाय देम। जो भी शेयर का प्राइस उन्होंने हेल्ड कर रखा है उधर तक ये उनकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। सो सपोज दैट यदि इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं हमें 75 रुपीज पेड अप, यदि इक्विटी शेयर 100 के हैं बट 75 रुपीज पेड अप है, बट अब 25 रुपीज क्या है, अनपेड अमाउंट है। सो 25 जो अनपेड अमाउंट है गाइस, कंपनी क्या हो सकती है, इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाइबल कर सकती है कि आप क्या कीजिए, ये जो 25% है ना, ये क्या कीजिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज कहते हैं गाइस। सो दैट इज द चैप्टर नंबर 7 ऑफ एडवांस अकाउंट्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज गाइस। ये नॉर्मल डिस्कशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ जब तक है हम आपके साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।